जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं वालदैन से मुखातिब हूँ कि उनके जो बच्चे हैं और स्पेशली स्टूडेंट भी सुन रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, कि पढ़ाई जो है वो कैसे कराई जाए और फिर कैसे कामयाबी की तरफ जाया जाए। देखें, जीएस एकेडमी, जीएस स्मार्ट स्कूल आपके बच्चों को एक प्रॉपर चैनल से एजुकेट कर रहा है। उसकी मेथडोलॉजी थोड़ी सी मैं आज आपसे शेयर करूँगा कि हम काम कैसे कर रहे हैं। हमारे पास एक परफॉर्मा होता है जो कि पिछले 6 महीने आपके बच्चों की रिपोर्ट बनाता रहता है। मतलब यकमुश्त 6 महीने, 8 महीने, साल, पूरी एक रिपोर्ट बनती है। मैं आपको शो करता हूँ। जैसे कि ये आपको अभी रिपोर्ट नज़र आ रही है। इसमें लेट्स से दैट कि ये बच्चा है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये उसकी रीडिंग है। ये रीडिंग क्या इंडिकेट कर रही है कि बच्चे ने 74% मार्क्स लिए। टोटल मार्क्स थे 2500-2600 के करीब नंबर थे और उसने 1932 नंबर जो हैं वो स्कोर किए। और ये उसके जो है आप कह लें कि हमारे पास शेड्यूल्ड है कि अप्रैल में, मई में, उसके बाद फिर वो जून में, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। और ये उसकी मंथली परफॉर्मेंस भी जो है वो नीचे आपको नज़र आ रही है। अब इसके अलावा हमारे पास आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा कि हमने पोजीशंस दी हैं। कोई 60%, 70% वाले बच्चों को हमने नॉमिनेट किया है क्लास में, और इस तरीके से बच्चों में कंपटीशन भी पैदा होता है। तो ये खसूसियात जो हैं वो बच्चों में कंपटीशन पैदा करती हैं। बच्चे की आप कह लें कि एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट ये होती है कि वो कुछ कर सकता है। तो ये रिपोर्ट जब उसको दी जाती है हर महीने, तो उसको पता होता है मेरे लिए एक रिपोर्ट बना रहा है जीएस स्मार्ट स्कूल एंड एकेडमी। और वो रिपोर्ट जो है, जिस तरह आपके ब्लड की रिपोर्ट आ जाती है, आपको पता लगता है आपको डेंगू है कि नहीं है। इस तरह ही बच्चों की जो तालीमी तदरीसी अमल होता है उसकी भी एक रिपोर्ट अगर मुखलिस तरीके से, अच्छे तरीके से बनाई जाए, जो कि डेफ़िनेटली हम करते हैं, जिसमें हम बच्चों को बिल्कुल बताते हैं कि बेटा अगर आपके नंबर कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो आप एहसन इक़दाम करें, हमारे पास आएँ और आकर हम आपकी हेल्प करेंगे। उसमें जो आपके जायज़ नंबर होंगे मैं आपको देंगे ताकि आपकी रिपोर्ट बेहतर आए। हमारा मकसद आपकी रिपोर्ट बेहतर आना है। और बूंद बूंद से जो है वो दरिया बन जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जब दरिया बन जाता है तो इट्स मीन दैट कि आपके पास बहुत सा नॉलेज आ जाता है। तो आपके लिए जो स्टडी होती है वो एक टारगेट स्टडी बन जाती है कि भाई मैंने 70% लेने हैं, 80% लेने हैं। तो इसके पीछे हम बच्चों को भगाते हैं। हर महीने ये रिपोर्ट बनती है। बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, हमने टीचर्स के साथ कमिटमेंट की हुई है कि आपने रिपोर्ट बनानी है, आपने हमें अवार्ड लिस्ट देनी है। तो मैं ये आप पेरेंट्स को इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास एक तदरीसी तरीक़ाकार मौजूद है। और टीचर्स, जैसे कि मैं आपको पोस्टों में डिफरेंट बताता रहता हूँ कि सारे माशाल्लाह एमएससी एमफिल टीचर्स हैं। तो आप अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ें। और अब जैसा कि एग्ज़ाम्स अब आ रहे हैं करीब, तो नेक्स्ट सेशन में जो है हमारा एडमिशन दोबारा ओपन होगा। और अभी भी हम जो है इनटेक कर रहे हैं जिन्होंने कुछ आधा आधा सिलेबस पढ़ लिया हुआ है या कुछ ओवरटेक नए बच्चे, तो उनको हम लेकर चलने की साथ कोशिश कर रहे हैं। हम बेसिकली बच्चे को 7 क्लास से इन करते हैं और सीनियर टीचर्स को 7-8 के सेक्शन में टीचर प्रोवाइड करते हैं, जो कि एमएससी एमफिल टीचर होता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि बच्चा हमारे सिस्टम में आते साथ ही जूनियर सेक्शन में ही सीखना शुरू कर देता है और फिर जब वो बोर्ड की क्लासों में आके बैठता है तो उसके लिए फ़ायदा हो जाता है। यानी 8 क्लास 7 क्लास में अगर बच्चे आ जाते हैं, उनको हम मेंटली ट्रेंड कर देते हैं। इवन तो क्लासेस हमारे पास प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप से भी स्टार्ट हैं और 1 to 4 का सेक्शन है और फिर इस तरह हमारे पास 5-6 का सेक्शन भी मौजूद है। वो भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी तदरीसी अमल को लिया जा रहा है। अब आप जब खाने के टेबल पे बैठते हैं तो आपको पता नहीं होता बच्चा कैसा पढ़ रहा है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप बच्चे से सवाल कर सकते हैं, बताओ बेटा आज अक्टूबर का मंथ है, सितंबर में कितने में से तुम्हारे कितने नंबर आए थे। कि खाने के टेबल पे फादर जो है अपने बच्चों से पूछ सकता है, मदर जो है अपने बच्चों से पूछ सकती है। इससे क्या होगा कि आपके बच्चों का आपको पता होगा कि वो कैसा पढ़ रहे हैं। मतलब ये कोई मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये उनकी रिपोर्ट, ये उनके टेस्ट जो आपको हर महीने वापस कर दिए जाते हैं, ये वो बताएंगे कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही। और बहुत से पेरेंट्स कहते हैं आखिरी 3 माह में पढ़ लेंगे, आखिरी 2 माह में पढ़ लेंगे बच्चे, इट्स ओके, कर लेंगे माशाल्लाह। हाँ, कर लेते हैं बच्चे में माशाल्लाह, टैलेंट होता है, वो कर भी लेते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर बूंद बूंद इकट्ठी की जाए तो आखिर में इतना बर्डन नहीं आता है। एंड द पॉइंट इज़ कि जब 8 महीने का सेशन है, 9 महीने का सेशन है, तो उसको आप 3 माह में कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो एक तालीमी निज़ाम है उसमें बहुत से नकाइस मौजूद हैं और इन नकाइस को ख़त्म करने के लिए मैं हर दिन कोशिश कर रहा होता हूँ
कि कोई नई इनोवेशन लेकर आया जाए, कोई नई चीज़ों को किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। मैं बजाय कि सवाल रटवाने के, मैं उसको अंडरस्टैंड करने पे ज़्यादा यकीन करता हूँ, क्योंकि एक चैप्टर जो है अगर बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया गया तो वो बाकी चैप्टर्स को हेल्प करना शुरू कर देते हैं। वोकैबुलरी की मैं बात करता हूँ कि वोकैबुलरी क्या है। वोकैबुलरी ये है कि डेली बच्चा जिस तरह ABC सीखता है बचपन में, अलिफ बे पे सीखता है, अलिफ बाता सीखता है अरबिक के लिए, इसी तरह से आप कह लो मैथमेटिक्स की कोई ओपनिंग सिचुएशंस को देखता है और उनके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश में रहता है। इस तरह ही मैं वोकैबुलरी के वर्ड्स देता हूँ डेली 5 से 10 वर्ड्स, कि लेट्स से दैट महीना गुजरता है तो 300 लफ्ज़ उसको साइंस के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, ये उसके मेमोरी में जाएंगे। और इससे क्या होगा कि वो डेफिनेटली उनको ख़तो किताबत कर सकेगा, लिख सकेगा, राइटिंग स्किल्स में ख़ुद को लेकर आ सकेगा। इससे ये होगा कि बच्चे सीख जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई टेस्ट तैयार नहीं भी हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा नालायक है। इट्स मीन दैट कि उसने तैयार नहीं किया, वो थोड़ी नाअहली कर रहा है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उसके पास वोकैबुलरी मौजूद है, उसके पास एक डाटा मौजूद है जिसकी मदद से वो अपने स्किल्स को दूसरों को शो कर सकता है। जिस तरह की स्पीच करने के लिए, जिस तरह मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसमें भी वर्ड्स की ज़रूरत रहती है, लफ्ज़ों की ज़रूरत रहती है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छे से अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब करूँ ताकि मेरी और आपकी बात में असर हो, बाअसर बात कर सकूँ। तो डियर पेरेंट्स, आई होप इस मैसेज को आप समझ रहे हैं कि भाई अगर पढ़ाना है तो रिपोर्ट होनी चाहिए। देखें ना, आपने ब्लड टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने कह दिया जी आपको डेंगू, लेकिन उसकी एक रिपोर्ट भी बना के देता है, तस्दीक करता है, साइन करता है। तो हम भी पढ़ाते हैं तो एक रिपोर्ट बना के देते हैं, साइन करते हैं, तस्दीक करते हैं, जो आप किसी दूसरे को भी जाकर दिखा सकते हैं कि हाँ इन्होंने ये काम किया है। तो इस तरीके से जो है हम काम कर रहे हैं। तो मैं आपका वेट करूँगा। सो डू कम टू आवर एकेडमी एंड स्कूल और अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ें। सो आज के पैगाम में इतना ही। इंशाल्लाह और डिफरेंट व्लॉग्स के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने आइडियाज़ को। तो मेरे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।